माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटर से कोडिंग टेस्ट देखते ही 3 सेकंड में बता देते हैं कि डेवलपर नूब है या सीनियर। दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आता है, लेकिन नूब अपना कोड डबल लंबा लिखता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसे 5 छोटे सिंबल्स नहीं आते। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर तुम एक सीनियर डेवलपर बनना चाहते हो। मान लो हम एक गेम बना रहे हैं जिसमें प्लेयर का स्टार्टिंग स्कोर 100 है। अब इस स्कोर को हम स्टोर करने के लिए लिखेंगे स्कोर इक्वल टू 100। ये इक्वल टू कंपेयर नहीं करता, ये 100 को स्कोर नाम के बॉक्स के अंदर स्टोर करता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अगर प्लेयर ने 50 एक्स्ट्रा पॉइंट जीत लिए तो नूब इसे ऐसे लिखेगा, स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 50। लेकिन एक सीनियर डेवलपर इसे शॉर्ट करके लिखेगा स्कोर प्लस इक्वल टू 50। इन दोनों कोड्स का मतलब बिल्कुल सेम है, पुराने स्कोर में 50 ऐड कर देना, बट लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। अब मान लो तुम्हारे प्लेयर से मिस्टेक हो गई और उसके 20 पॉइंट कट गए, तो हम इसे लिखेंगे स्कोर माइनस इक्वल टू 20, जिसका मतलब है करंट स्कोर में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देना। एंड अब हमारा फाइनल आउटपुट हमें 130 मिलेगा। अब मान लो हमारे प्लेयर का स्कोर इंटू 2 यानी कि डबल हो चुका है, तो हम सिंपली लिखेंगे स्कोर एस्ट्रिक इक्वल टू 2। तो अब हमारा करंट स्कोर 2 से मल्टीप्लाई होकर 260 हो गया है। लेकिन अगर हमें इस स्कोर को 2 प्लेयर्स में डिवाइड करना है इक्वली, तो हम लिखेंगे स्कोर फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू 2। अब ये कोड 260 को 2 से डिवाइड करके हमें आंसर देगा 130.0। एंड 0.0 इसलिए क्योंकि पाइथन में नॉर्मल डिवीजन का रिजल्ट फ्लोट यानी कि डेसिमल में होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर हमें किसी वैल्यू को स्टोर कराना है तो हम इक्वल टू लिखेंगे, अगर हमें ऐड करना है तो प्लस इक्वल टू लिखेंगे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस इक्वल टू लिखेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें एब्स्ट्रिक्ट इक्वल टू लिखेंगे, और अगर हमें डिवाइड करना है तो फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू लिखेंगे। तो अब जो मैंने शुरू में बोला था कि रिक्रूटर तुम्हें 3 सेकंड में पहचानता है, तो वही 3 सेकंड अब तुम्हारे पास है। तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे कोड का आउटपुट मुझे कमेंट से बताना है, एंड जिसका भी सबसे पहले मुझे आंसर सही मिला उसको मैं पिन कर दूंगा। और अगर ये 3 सेकंड वाला सीक्रेट काम आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे शॉर्टकट सीखने के लिए ड्यूकोड बस को फॉलो करना मत भूलना।